नमस्कार, सुबह 9 बजे की खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ब्रिटिश संसद के बाहर आतंकी हमले में पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत, 40 घायल। भारत समेत दुनिया भर ने की कड़ी निंदा। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में संशोधन को मंजूरी, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और 4 साल का प्रशिक्षण जरूरी। मेघालय से मिजोरम तक 403 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाने का केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। अन्ना द्रमुक के शशिकला और पनीरसेल्वम गुट को चुनाव आयोग से झटका, पार्टी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर लगाई रोक। 12 अप्रैल को आरके नगर उपचुनाव के लिए मिलेगा नया निशान। एमसीडी चुनाव की बदली तारीख, अब 23 अप्रैल को मतदान, 26 को आएंगे नतीजे। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के चलते बदला। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फीस हुई दुगनी, बीसीसीआई ने जारी किए नए कॉन्ट्रैक्ट। पुजारा और ग्रेने में प्रमोट। आखिरी टेस्ट के लिए धर्मशाला पहुंची भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम। ब्रिटेन संसद परिसर में हुए आतंकी हमले में एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मरने वालों में संदिग्ध आतंकी भी शामिल हैं। आसपास के इलाके को घेर कर जांच की जा रही है। लंदन में बुधवार को हुए आतंकी हमले के बाद इलाके में दहशत है। हमलावर ने संसद परिसर के बाहर हमले को अंजाम दिया। हमले में कई लोग हताहत हुए। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने हमलावर को भी मार गिराया। इस दौरान हुई गोलीबारी में पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इमारत को सील कर दिया गया है। And what it was doing the car. And then as I was waiting that green light to change, the car speeded up and passed me that small shop after the traffic light. That's the first victim hit. Then I did not pay attention. I thought it was just only car swerved it. Our investigation continues and is moving at a very fast pace this evening. We will be working throughout the night. We have hundreds of officers on this investigation and they're focusing on the suspect's motivation, preparation and his associates. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला करार दिया। The values our parliament represents: democracy, freedom, human rights, the rule of law, command the admiration and respect of free people everywhere. That is why it is a target for those who reject those values. But let me make it clear today, as I have had cause to do before, any attempt to defeat those values through violence and terror is doomed to failure. घटना के समय प्रधानमंत्री थेरेसा मे हाउस ऑफ कॉमन्स में मौजूद थीं। हादसे के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया है। हमले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घटना के बाद सरकार ने मृतकों के सम्मान में सरकारी इमारतों पर लगे राष्ट्रीय झंडे को आधा झुकाने का आदेश दिया है। लोग घटनास्थल के पास गुलदस्ते रखकर मृतकों के प्रति अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं। हमले में किसी भी भारतीय को नुकसान नहीं पहुंचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ब्रिटिश संसद पर आतंकी हमले की अमेरिका, भारत समेत दुनिया भर ने कड़ी निंदा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री थेरेसा मे से फोन पर बात करके सहयोग की पेशकश की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि आतंक के खिलाफ भारत ब्रिटेन के साथ खड़ा है। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने भी कहा कि आतंक के खिलाफ जर्मनी ब्रिटेन के साथ दृढ़ता से खड़ा है। फ्रांस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी ब्रिटेन को सहयोग का भरोसा दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पीड़ितों के परिजनों के लिए संवेदनाएं जाहिर की हैं। इसके अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ब्रिसेल समेत दुनिया भर के दूसरे देशों ने भी ब्रिटेन के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात कही है।このメッセージを発信をしてもらいます。日本はメッセージを強く支持し、देश में चुनाव सुधार पर कल राज्यसभा में हुई बहस में ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी की आशंकाओं का मुद्दा छाया रहा। विपक्षी दलों की मांग थी कि आगामी चुनाव में या तो वीवीपीएटी वाली ईवीएम का इस्तेमाल हो या फिर से बैलेट पेपर की व्यवस्था को बहाल किया जाए।
सरकार ने चुनाव में किसी भी तरह की गड़बड़ी की संभावना से साफ इनकार किया। चर्चा आज भी जारी रहेगी। हाल में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी की बड़ी जीत और उसमें ईवीएम की भूमिका पर राज्यसभा में सवाल उठे। भोजनावकाश के बाद टीएमसी सांसद मुकुल रॉय ने चुनाव सुधार पर अल्पकालिक चर्चा की शुरुआत की। नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने बीजेपी पर बेशुमार धनबल के इस्तेमाल से लेकर ईवीएम पर सवाल उठाए। If we do not facilitate people to choose a right government, if democracy used as a tool to manipulate formation of a government which has not been the true desire of the people, democracy fails to function in true spirit. VVPATs लगाने के लिए आपको 2 साल लगते हैं, 2 से 3 साल लगते हैं। अगर आपने 2014 में किया होता तो अभी 2 महीने में या यूपी के इलेक्शन में भी ये लग गया होता। 24 घंटे पहले चुनाव के किस तरह से दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों तक को खरीद लिया गया, ये मैं जानता हूं। सबकी तरफ से एक बात उठी है। मैं तो मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको यदि पूरा किया जाए तो हो सकता है कि यकीन और विश्वास लोकतंत्र में और मजबूत होगा। Our colleagues of this house who suddenly find that we are waiting for a commercial aircraft to take off or that is getting late, but they fly off in their private jets, they come and land and then take the helicopter and go off for the election meetings and cover 7 meetings, but we can do it only 1 or 2 at the most on road. बीएसपी सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने 2013 अक्टूबर के सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि पारदर्शी चुनाव के लिए ईवीएम में वीवीपीएटी पेपर ट्रेल जरूरी है। बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को नकारते हुए देश में एक साथ चुनाव कराने की वकालत की। ये पार्टी पावर में हो चाहे कोई पावर में हो, इसका यूज मिसयूज उसी हिसाब से होता है जो पावर में, और इसलिए इसमें अगर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इलेक्शन लड़ करके कोई आता है तो इसमें एक 10 शेड्यूल को भी हमको देखना चाहिए और उसमें देख करके उस पे अमेंडमेंट्स लाने चाहिए। आज तक हर टीवी डिबेट में या कहीं भी ईवीएम पर कभी डाउट भी नहीं किया, क्योंकि और हमने, क्योंकि मैं मानता हूं कि देश के लोकतंत्र को, इतने लोगों के जनादेश को इतने हल्के में हमें नहीं लेना चाहिए। समझना चाहिए कि ये बदला हुआ। इस बहस के दौरान विपक्ष की ओर से ये भी मांग की गई कि दुनिया के तमाम विकसित देशों ने ईवीएम में छेड़छाड़ की आशंका के मद्देनजर फिर से बैलेट पेपर की व्यवस्था अपनाई है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। लोकसभा से कल वित्त विधेयक 2017 को मंजूरी मिल गई। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि कृषि आय पर कर लगाने की कोई योजना नहीं है। साथ ही उन्होंने आयकर अधिकारियों को असीमित अधिकार देने की आशंका को भी खारिज किया। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई विपक्षी दलों ने रिटर्न भरने में आधार की अनिवार्यता और वित्त विधेयक में किए गए कई संशोधन का विरोध किया। लोकसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त विधेयक 2017 पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने वित्त विधेयक में 40 संशोधनों के प्रस्ताव पर विपक्ष की आपत्ति पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ये कर प्रशासन से जुड़े हैं और धन विधेयक की परिभाषा के दायरे में आते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि पैन के लिए आवेदन के साथ आयकर रिटर्न भरने में आधार नंबर 1 जुलाई से अनिवार्य होगा। जेटली ने कहा कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मैं मानता हूं कि जो सरकार का उद्देश्य था कि इस पैसे की गुमनामी को समाप्त करना, ये पैसा बैंकों में पहुंचे और उसके बाद एक व्यवस्था बढ़े जिससे डिजिटाइजेशन, बैंकिंग ट्रांजैक्शन और इस बैंकों की क्षमता अपने आप में बढ़े, उस दिशा में देश अब आगे बढ़ रहा है। इससे पहले विपक्षी दलों ने वित्त विधेयक के संशोधनों का विरोध किया। विपक्ष ने मांग की कि वित्त विधेयक के जरिए सरकार 40 मौजूदा कानूनों में संशोधन लेकर आई है जिन्हें अलग से लाना चाहिए था। ये डिमोनेटाइजेशन से किसी को भी फायदा नहीं हुआ। ये आप एक प्रेस्टेज इशू बना लिए हैं और प्रेस्टेज इशू के लिए हर चीज आप डिफेंड करते जा रहे हैं। मैंने सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है कि हम सबको आधार से लिंक कर दें। Corruption begins from the date of filing nomination. So, electoral reforms is the need of the hour, and I urge upon the chair and also the speaker to have a special session to discuss about the electoral reforms to be implemented in our country.
what is the tax treatment of agriculture income under the provisions of Income Tax Act? Is agriculture income completely exempt or not? बीजेडी के सांसदों ने वित्त मंत्री के जवाब से असंतुष्टि जताकर सदन से वॉकआउट कर दिया। वित्त मंत्री के जवाब के बाद सदन ने वित्त विधेयक को पारित कर दिया। वित्त विधेयक में नगद लेन देन की सीमा को 3 लाख से घटाकर 2 लाख करने का प्रस्ताव है। इसमें कंपनी कानून, कर्मचारी भविष्य निधि कानून, तस्करी और विदेशी विनिमय कानून समेत कई कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव है। रविंद्र सिंह शोरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 का संशोधन किया गया है। अधिनियम के तहत अलग अलग अतिक्रमणों के लिए मुआवजे की मौजूदा रकम को बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही औद्योगिक दुर्घटनाओं के दौरान होने वाली क्षति के एवज में श्रमिक या उसके परिजन को उचित मुआवजा मिल सकेगा। विधेयक पिछले साल 9 अगस्त को लोकसभा से पारित हो चुका है। मंगलवार को राज्यसभा में कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक 2016 पारित किया गया। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि सरकार श्रमिक हितैषी और उनके मुद्दों के प्रति संवेदनशील है। Very serious about the worker safety, health and working conditions of the workers, in which immediately my department with the DGMS and also with the local government, we are in touch with every minute. संशोधन के तहत हाईकोर्ट में अपील के लिए मुआवजे की विवादित राशि की सीमा 300 से बढ़ाकर 10,000 रुपए करने का प्रावधान किया गया है। साथ ही नियोजक के लिए कर्मचारियों को कानून के तहत मुआवजा संबंधी अधिकारों की जानकारी देनी भी जरूरी होगी। कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए औद्योगिक दुर्घटनाओं के दौरान क्षति, मृत्यु और निशक्तता की दशा में मुआवजे को बढ़ाने का प्रावधान भी किया गया है। Also significantly increased from 80,000 to 1.2 lakhs for a death and from 90,000 to 1.4 lakh for permanent disablement. So these are all very, very positive moves. We displayed in the notice board what benefit they are getting in English, Hindi or regional language. Who bothers about that? You could not ensure that in a workplace employees registered must be maintained. मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने श्रम सुधारों में इन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की व्यवस्था को दूर करने के बारे में सोचें। All these were being worked out, but government should consider this. This 10,000 rupees really it doesn't make any sense. चर्चा के बाद उच्च सदन ने कर्मचारी प्रतिकर संशोधन विधेयक 2016 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। I think the ayes have the bill as amended is passed. इसके तहत 1923 के कानून में बदलाव किया गया है। ये कानून ठेका कामगारों पर भी लागू होगा। लोकसभा में इस विधेयक को पहले ही पारित किया जा चुका है। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में गोवा और मणिपुर में सरकार के गठन को लेकर राज्यपालों की भूमिका पर चर्चा को मंजूरी मिल गई है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह के मूल प्रस्ताव पर चर्चा से पहले कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। दिग्विजय सिंह ने राज्यपालों पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए सदन में चर्चा की मांग की थी। सदन में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की ओर से दिए गए सब्सटेंसिव मोशन यानी मूल प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है। उपसभापति पीजे कुरियन ने शून्यकाल में इसकी जानकारी सदन को दी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि राज्यपाल का मामला होने के कारण बहस से पहले कुछ औपचारिकताओं को पूरा करना होगा। You are given notice that has been admitted, but there is some more procedural formality to be fulfilled. After fulfilling that, we will come back to you. कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने मणिपुर और गोवा के राज्यपालों के आचरण पर चर्चा करने के लिए नियम 168 के तहत सब्सटेंसिव मोशन यानी मूल प्रस्ताव का नोटिस दिया था। उन्होंने दोनों राज्यों के राज्यपालों पर सरकार गठन को लेकर पक्षपात करने का आरोप भी लगाया था। I was told that the honorable chairman is going to consult with the leader of the house. This is a matter of utmost urgency and importance. Because there has been a gross violation of the constitutional propriety. There has been a gross violation of the guidelines of the Sarkaria Commission. I'll tell you the position. And the precedent has been made that this floor test is being done in Governor House. मणिपुर और गोवा में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हो पाया। दोनों राज्यों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन सरकार बनाने में नाकाम रही।
जबकि बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब रही। प्रीति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। विधि आयोग ने आतंकवाद के मामलों को छोड़कर अन्य सभी अपराधों के लिए फांसी की सजा खत्म करने की सिफारिश की है। बुधवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने राज्यसभा में यह जानकारी दी। आयोग ने अपनी 262वीं रिपोर्ट में इसकी सिफारिश की है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि आतंकवाद और देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने के मामलों को छोड़कर बाकी सभी अपराधों के लिए मौत की सजा का प्रावधान खत्म कर दिया जाए। उन्होंने एक सवाल के लिखित जवाब में कहा कि फौजदारी कानून और फौजदारी संहिता संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है, इसलिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास राय जानने के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। आप बने रहिए हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़, सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देने वाले शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में संशोधन को मंजूरी दे दी। इसके जरिए सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी टीचर 31 मार्च 2019 तक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और 4 साल का प्रशिक्षण हासिल कर लें। पहले से काम कर रहे गैर प्रशिक्षित शिक्षकों को भी न्यूनतम शैक्षिक स्तर पूरा करने के लिए प्रशिक्षण लेना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में मेघालय और मिजोरम में 403 किलोमीटर लंबे राजमार्ग के विकास को मंजूरी दे दी गई। इसमें करीब 52 किलोमीटर लंबा राजमार्ग मेघालय और 351 किलोमीटर लंबा राजमार्ग मिजोरम में विकसित किया जाएगा। इस पर 6,721 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। कैबिनेट ने नाबार्ड एक्ट में संशोधन को भी मंजूरी दी। सरकार ने नाबार्ड का कैपिटल 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30,000 करोड़ रुपए कर दिया है। कैबिनेट ने मुंबई हार्बर चैनल प्रोजेक्ट को भी मंजूर कर लिया है। इस प्रोजेक्ट की लागत 2029 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र में सामूहिक अवकाश पर गए रेजिडेंट डॉक्टरों के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी उतर आई है। रेजिडेंट डॉक्टरों पर कार्रवाई के विरोध में राज्य के 40,000 से ज्यादा डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टरों को ड्यूटी पर लौटने के लिए कल शाम तक का वक्त दिया था और ऐसा नहीं होने पर 6 महीने का वेतन काटने की बात कही। इस बीच सरकार ने दावा किया है कि डॉक्टर काम पर वापस लौटने को तैयार हैं। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टरों के सामूहिक अवकाश पर जाने के मामले में राज्य सरकार ने कड़ा रुख दिखाया है। महाराष्ट्र के चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर बुधवार रात 8 बजे तक रेजिडेंट डॉक्टर काम पर नहीं लौटेंगे तो उनकी 6 महीने की तनख्वाह काट ली जाएगी। 3 दिन हमारी चर्चा होने के बाद हमने लेखी स्वरूप में उनको आश्वासन देने के बाद भी अगर वो काम पर नहीं आते तो मुझे लगता है ये बात बहुत गंभीर है और इसलिए हमने आखिरी अल्टीमेटम उनको दिया है। अगर शाम को 8 बजे तक अगर वो अपना स्ट्राइक पीछे नहीं लेते, काम पे नहीं आते 8 बजे तक, तो हम उनका 6 महीने का जो सैलरी है, जो तनख्वाह है, वो हम उनकी कपात करने वाले हैं। बीएमसी ने भी 500 रेजिडेंट डॉक्टरों को नोटिस जारी किया है और चेतावनी दी है कि अगर वो काम पर वापस नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अस्पतालों ने भी सामूहिक छुट्टी पर गए डॉक्टरों का निलंबन शुरू कर दिया है। उधर रेजिडेंट डॉक्टरों के समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उतर आया है। सैटरडे को मेरे मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अभी डॉक्टर लोग आए नहीं रहे बीच में। सब लोग बोल रहे हड़ताल है, तो हम लोग सोचे हड़ताल ही चलेगी। बहुत ही परेशान है वहाँ पर, ऊपर सभी जितने पैसे ले रहे सब वहाँ पर परेशान है। बहुत ज्यादा तकलीफ है ना, मेरी औरत का ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा है ना। रेजिडेंट डॉक्टरों के छुट्टी पर जाने से अस्पतालों के कामकाज पर खासा असर पड़ा है। इसके चलते मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। We are pained to take this decision that from today, from this very moment, we strike down work. All OPDs and emergency services, all OPDs and elective surgeries will hereby stand withdrawn. There will be no OPDs even in the private sector. All our members are hereby instructed to strike off work in support to the cause of these resident doctors.
वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने रेजिडेंट डॉक्टरों को फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर वो काम नहीं करना चाहते हैं तो नौकरी छोड़ दें। महाराष्ट्र में कई जगहों पर डॉक्टरों पर हमले और मारपीट के विरोध में राज्य के करीब 4000 रेजिडेंट डॉक्टर पिछले 3 दिन से सामूहिक अवकाश पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और विश्व हिंदू परिषद के अन्य नेताओं पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने या नहीं चलाने को लेकर अदालत अपना फैसला सुना सकती है। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश के बुधवार को पीठ में शामिल नहीं होने की वजह से सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी गई थी। मामले में सीबीआई ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद नेताओं पर आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने की मांग की है। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने कहा था कि आरोपी नेताओं को तकनीकी आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस बीच बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि राम जन्मभूमि विवाद के हल की समय सीमा अप्रैल 2018 है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसदों को आजीवन पेंशन और भत्ता दिए जाने पर जवाब मांगा है। कोर्ट ने केंद्र, चुनाव आयोग, लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को नोटिस किया है। इनसे 4 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा गया है। कोर्ट में एनजीओ ने याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि पूर्व सांसदों को पेंशन और भत्ते समानता के अधिकार का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया है कि बिना किसी कानून के पूर्व सांसद वेतन और भत्ता पाने के अधिकारी नहीं है। चुनाव आयोग ने एआईएडीएमके का चुनाव चिन्ह 2 पत्तियां फिलहाल जब्त कर लिया है। पार्टी पर प्रभुत्व को लेकर कोई समझौता नहीं होने की वजह से आयोग ने सीमित समय के लिए कार्रवाई की है। अब आरके नगर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में दोनों खेमों में से कोई भी पार्टी सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। साथ ही पार्टी के नाम का प्रयोग भी नहीं किया जाएगा। बुधवार को सुनवाई के बाद आयोग ने कहा कि मामले में अंतिम आदेश जारी करने के लिए समय बहुत कम है, इसलिए अंतरिम आदेश जारी किया गया है। आरके नगर सीट पर उपचुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इस सीट पर 12 अप्रैल को मतदान होना है। आपको बता दें कि तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद ओ पन्नीरसेल्वम और वी के शशिकला के गुट के बीच पार्टी में प्रभुत्व को लेकर विवाद चल रहा है। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए चुनाव आयोग ने दिल्ली नगर निगम चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है। राज्य चुनाव आयोग ने पहले दिल्ली के तीनों नगर निगमों के लिए 22 अप्रैल को वोटिंग कराने की घोषणा की थी, लेकिन इस दिन सीबीएसई बोर्ड में 12वीं का हिंदी का पेपर भी है। लिहाजा आयोग ने चुनाव की तारीखों में बदलाव करने का फैसला किया है। परीक्षा की वजह से मतदान की तारीख को एक दिन आगे खिसकाया गया है। साथ ही मतगणना की तारीख को भी एक दिन आगे कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम की 272 सीटों के लिए अब 23 अप्रैल को मतदान होगा। वोटों की गिनती 25 अप्रैल के बजाय 26 अप्रैल को की जाएगी। हालांकि नामांकन समेत बाकी की चुनाव प्रक्रियाओं की तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। चुनाव कार्यक्रम के हिसाब से 27 मार्च से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। उम्मीदवार 3 अप्रैल तक पर्चा भर सकेंगे। 5 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच और 8 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। यूजीसी ने डिग्री और प्रमाण पत्रों में छात्रों की तस्वीर और आधार नंबर लिखने का निर्देश दिया है। विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों को निर्देश दिया गया है। साथ ही मार्कशीट में संस्थान का नाम लिखने के लिए कहा गया है। इसका मकसद डिग्री से छेड़छाड़ रोकना और पारदर्शिता को बढ़ाना है। यूजीसी का हालिया की बैठक में यह फैसला लिया गया है। श्रीलंकाई नौसेना ने 16 भारतीय मछुआरों को अलग अलग घटनाओं में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए मछुआरों पर श्रीलंका के जल क्षेत्र में मछली पकड़ने का आरोप है। रामेश्वरम मछुआरा संघ के अध्यक्ष एस एमरिट के मुताबिक नागपट्टनम जिले के मछुआरे बुधवार शाम समुद्र में गए थे और नेदुनथीवा के पास मछली पकड़ रहे थे। इस दौरान श्रीलंका के नौसैनिकों ने उन्हें घेर लिया और उनकी नौकाओं के साथ श्रीलंका के कंगे सांथुराई तट ले गए। दूसरी घटना में रामेश्वरम के 8 मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना ने उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो तल्लीमनार के पास मछली पकड़ रहे थे। मंगलवार को द्वीप राष्ट्र के अधिकारियों ने थांग चीमदम के 10 मछुआरों को गिरफ्तार किया था। बीसीसीआई ने 32 अनुबंधित क्रिकेटरों की सालाना रिटेनरशिप फीस दुगनी कर दी है। बीसीसीआई ने विराट कोहली और एमएस धोनी समेत ग्रेड ए के 7 क्रिकेटरों की सालाना रिटेनरशिप की राशि दुगनी करके 2 करोड़ रुपए कर दी है। इसमें अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, आर अश्विन, रवींद्र जडेजा, मुरली विजय भी शामिल हैं।
सभी भुगतान 1 अक्टूबर 2016 से प्रभावी होंगे। इन खिलाड़ियों के हालिया प्रदर्शन का फायदा बीसीसीआई के सालाना कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है। बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को मिलने वाली सालाना राशि को भी बढ़ा दिया है। इसके तहत ग्रेड ए के खिलाड़ियों को 2 करोड़, ग्रेड बी वालों को 1 करोड़ और ग्रेड सी वालों को 50 लाख रुपए सालाना मिलेंगे। बात खास शख्सियत की। अमर बलिदानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का आज शहीदी दिवस है। आज के दिन अंग्रेज सरकार ने देशभक्ति के आरोप में इन तीनों को फांसी दी थी। इन्होंने भी मातृभूमि के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले से लगा लिया। इन शहीदों का पाकिस्तान में भी बहुत सम्मान किया जाता है। वहां भी इनके सम्मान में आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। आजादी के इन मतवालों को राज्यसभा टीवी की श्रद्धांजलि। महान क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने अंग्रेजों की बहरी सरकार तक आजादी की आवाज पहुंचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने की योजना बनाई। इसका मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि अंग्रेज सरकार तक आजादी की आवाज पहुंचाना था। दर्शक दीर्घा में मौजूद भगत सिंह ने सही वक्त पर बम फेंका। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कई पर्चे भी फेंके गए जिनमें जनता का विरोध जताया गया था। बम फेंककर खुद को गिरफ्तार कराया। इस घटना के बाद क्रांतिकारियों की धरपकड़ के लिए अंग्रेज सरकार ने अभियान शुरू किया। लाहौर में एक बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई, जिसके बाद सुखदेव को गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस ने राजगुरु को भी महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद अंग्रेज सरकार ने तीनों पर मुकदमे का नाटक रचा। तीनों पर लाहौर षड्यंत्र और असेंबली में बम फेंकने का मुकदमा चला। लौट कर आ सके न जहां में तो क्या। आज ही के दिन 1931 में इन तीनों को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। ब्रिटिश संसद के बाहर आतंकी हमले में पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत, 40 घायल। भारत समेत दुनिया भर ने की कड़ी निंदा। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में संशोधन को मंजूरी। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता और 4 साल का प्रशिक्षण जरूरी, केंद्रीय कैबिनेट का फैसला। अन्नाद्रमुक के शशिकला और पनीरसेल्वम गुट को चुनाव आयोग से झटका। पार्टी चुनाव चिन्ह के इस्तेमाल पर लगाई रोक। 12 अप्रैल को आर के नगर उपचुनाव के लिए मिलेगा नया निशान। एमसीडी चुनाव की बदली तारीख। अब 23 अप्रैल को मतदान, 26 को आएंगे नतीजे। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा के चलते बदलाव। टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फीस हुई दुगनी। बीसीसीआई ने जारी किए नए कॉन्ट्रैक्ट। पुजारा ग्रेड ए में प्रमोट। आखिरी टेस्ट के लिए धर्मशाला पहुंची भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।